एक बहुत ही जाना माना आईपीओ जिसका बाजार को काफी इंतजार था, वो है स्टार हेल्थ का आईपीओ। बहुत बड़े प्लेयर्स हैं ये लोग हेल्थ इंश्योरेंस में, और यहां पर आप 7,250 करोड़ का एक आईपीओ आते हुए देख रहे हैं। बहुत ही जाने माने निवेशक यहां पर इस कंपनी को बैक करते हुए। आशीष जी, और क्या क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल सर, तो आज से खुलने जा रहा है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ। आज खुलेगा 2 दिसंबर यानी कि थर्सडे तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। 870 से 900 रुपीज का प्राइस बैंड। एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए 80 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट। हम रिटेल के लिए नहीं है सैडली। कुल मिलाकर जैसे शैल सर ने मेंशन करा, 7,250 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना, जिसमें से फ्रेश इशुएंस है 2,000 करोड़ का और बाकी सारा 5,250 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल पे है। ये इस साल का 2021 का थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक इशू होगा। टारगेट कर रहे हैं 52,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप और इंप्लाई करता है वो करीब 14% का डायल्यूशन। अभी जो 72% कुल मोबिलाइजेशन का ओएफएस है, इसमें आधा प्रमोटर फंड है वेस्टब्रिज, वो एग्जिट कर रहा है और हाफ बाकी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं। जो फ्रेश इशुएंस है 28% के आसपास। कैपिटल बेस ऑगमेंट करने की कोशिश, सॉल्वेंसी लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश। ये कंपनी 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक प्योर प्ले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, यानी कि कोई फायर, कोई मरीन वगैरह नहीं है जैसे कि आमतौर पे एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में आपको नजर आता है। एक कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टर्स इस समय ओन करते हैं इस कंपनी को और डोमिनेंट मार्केट शेयर है 16% का भारत के हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। और उसमें भी ध्यान रखिएगा, लीडरशिप में है जो सबसे अट्रैक्टिव रिटेल हेल्थ का सेगमेंट है। रिटेल हेल्थ में स्पेसिफिकली इनकी 31% का मार्केट शेयर है। 5 लाख एजेंट्स हैं, जो कि सेकेंड हाईएस्ट इंडिविजुअल एजेंट नेटवर्क है इस देश का, एलआईसी के बाद। एक जाने माने एस इन्वेस्टर शैल सर ने कहा था, तो जी हां, एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला सेकेंड बिगेस्ट शेयर होल्डर है। उनका जो ऑलमोस्ट 15% के आसपास का स्टेक है, उसमें से एक भी शेयर वो इस ओएफएस में नहीं निकाल रहे हैं। जस का तस अपनी होल्डिंग बनाए रखेंगे। एंकर इन्वेस्टर्स से 3,200 करोड़ रुपए मोबिलाइज करें, जिसमें 62 एंकर इन्वेस्टर्स का नाम और काफी सारे मार्की नेम्स हैं जो कल सामने आए। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। FY21 का परफॉर्मेंस लॉसेस थे, क्योंकि हेल्थ वाला पार्ट आपको याद होगा कोविड वाले साल में सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, इसीलिए लॉसेस थे। बाकी के लॉट साइज के डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और अगर कैलकुलेशन चाहिए तो शायद 10 दिसंबर के आसपास ये कंपनी लिस्ट होती हुई आपको नजर आएगी। चलिए, ये बेसिक डिटेल्स आपके सामने स्टार हेल्थ आईपीओ के आते हुए गौरांग शाह साहब को जोड़ेंगे। गौरांग जी, कुछ टिप्पणी आप इस आईपीओ पर करेंगे? आपको शुभ दिन और शुभ प्रभात। हम लोगों ने यहाँ पर लिस्टिंग्स जो देखी हैं लाइफ इंश्योरर्स की, जनरल इंश्योरर्स की, किसी ने लंबी अवधि में पैसा नहीं बनाया। हालांकि बहुत जबरदस्त तरीके से एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक्स के जरिए आपको बहुत सारे स्टॉक्स सुझाए गए थे, लेकिन मायूसी हाथ लगती हुई लंबी और छोटी अवधि के निवेशकों के इंश्योरेंस स्पेस में। आपकी राय स्टार हेल्थ आईपीओ पर? धन्यवाद जय जी, आपको भी सादर प्रणाम और सुप्रभात हमारी तरफ से। तो ये हकीकत है कि जिस तरीके से पिछले साल 1.5 साल में सूचकांक ने ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए हैं, उसकी तुलना में नॉन लाइफ या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में इतना अच्छा रुझान नहीं देखा है, बराबर बल्कि न के बराबर है। लेकिन फिर भी हम लंबी अवधि के लिए जो जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, लिस्टेड एंटिटीज में तीनों ही SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, इस पर हम सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चल रहे हैं। ये स्टार लाइफ भी क्योंकि काफी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो शायद थोड़ा बहुत आकर्षण रह सकता है। लेकिन कोई आईपीओ नोट हमने जारी नहीं किए, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अभी अभी आशीष वर्मा जी गो फैशंस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि आज लिस्ट होने वाला है। तो वहां पर हमने लंबी अवधि के लिए आईपीओ में निवेश करने की राय दी थी। लिस्टिंग गेन्स पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक बहुत ही नीश और उम्दा कारोबार है इनका। और मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस तरीके से बॉटम वेयर में महिलाओं को लेकर के आजकल मांग है
और एक ब्रांड भी बेहतरीन है। और मैंने कई स्टोर्स भी देखे थे इनके, जहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ थी। तो मैं तो मानता हूँ कि अगर आपके पास समय है तो गो फैशंस में लिस्टिंग गेन्स पर समेटने की तो राय नहीं दूंगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए बने रहे। चलिए, ये राय गो फैशन पर आपको आती हुई दिख रही है शाह साहब से। और आप जो भी व्यक्ति इनके शोरूम्स में गए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स में हो या शॉपिंग मॉल्स में हो, आप जानते हैं बिल्कुल रंग बिरंगी इंद्रधनुष की तरह आपको सजी हुई दुकानें दिखती हैं। और वुमेन्स लेगवेयर में आप 8% मार्केट शेयर रखते हैं। देखते हैं किस तरीके से धमाकेदार लिस्टिंग यहाँ पर होती है। आस्था जैन जी से दोबारा जुड़ते हैं। आस्था जी, किसी भी व्यक्ति ने लंबी अवधि में इंश्योरेंस कंपनीज में फिलहाल पैसे नहीं बनाए हैं, जो कि उम्मीद थी। स्टार हेल्थ का आईपीओ आता हुआ, बताइए आपकी टिप्पणी क्या है? जी शैलेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा और उसी वजह से हमें लगता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। लिस्टिंग गेन्स के यहाँ पे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है और होंगे कि नहीं होंगे थोड़ी कहना मुश्किल है, पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा लगता है। सिर्फ एक ही पॉइंट बोलना चाहूंगी कि रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस जो कि बड़ा अट्रैक्टिव सेगमेंट है, क्योंकि वहां पे लॉस कम होते हैं, जो लॉस रेशियोज होते हैं वो कंपेरेटिवली कम होते हैं, वहां पे इनका बड़ा शेयर है, 31% मार्केट शेयर है। तो वो कंपनी को एक अट्रैक्टिव प्ले बनाता है और इसीलिए हमारी तरफ से राय है लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करें, लिस्टिंग गेन्स की गारंटी नहीं। आस्था जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और आज की इस लिस्टिंग और अगर आप देखें तो नए आईपीओ पे अपने खुल के बातचीत करी, अपना व्यू रखा। बहुत बहुत शुक्रिया।